ओम शांति। बाप दादा का इशारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। मुरली है 22 सितंबर 1972। कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग आ गया नॉलेज के आधार से, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसा वैराग आना चाहिए। इस वैराग के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी, नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो। जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं, भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं। कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। तो वैराग लाने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। तो दुर्गति की रीति रस्म कौन सी है? कौन सी रीति रस्म नहीं होनी चाहिए? जिसमें बाबा भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति के ऐसे कौन से संस्कार है जो नहीं होने चाहिए? भक्ति का सबसे प्रमुख और मुख्य संस्कार है मांगना। भक्ति में स्थूल मांगते हैं। एक दूसरा संस्कार है हीन भावना वाला, दूसरा। और भक्ति के वो कौन से संस्कार है जो यहाँ नहीं होने चाहिए? हट करना, हट योग करना। अच्छा, और गुणगान करना। चलो, भजन कीर्तन साधन। तो सबसे मुख्य संस्कार जो है भक्ति का वो है मांगना। बाबा कह रहे हैं कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। भक्ति मार्ग में स्थूल चीजें मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में क्या क्या मांगते हैं? स्थूल सूक्ष्म दोनों। फिर भी सहयोग मांगना वो नहीं, वो मांगते थोड़ी है, तो स्वतः मिलता है। क्या मांगते हैं? भक्ति में नहीं, ज्ञान में मान की कामना। सबसे पहले तो स्थूल चीजें के बाद में सूक्ष्म चीजें है, उसमें है स्नेह मांगना, सहयोग मांगना, एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत सारी, दूसरों से, साथियों से, बड़ों से, बाबा से, छोटों से। स्थूल चीजों, सूक्ष्म, उसमें है प्यार, दूसरा है सहयोग, कोऑपरेशन। हमने उसको सहयोग दिया, वो भी हमें सहयोग दे। हमने उसके कार्य में कोऑपरेट किया था, वो भी हमारे कार्य में कोऑपरेट करे। तो सबसे पहला है प्यार, फिर है सहयोग, फिर है केयर करना। कोई हमारी केयर करे, ध्यान दे, हमारे तरफ अटेंशन दे, हमें समय दे। हमने उसको कितना समय दिया था, भी वो भी हमें समय दे।
हमारा ध्यान रखे, हमें समय दे, हमें हमारी केयर करे। मनुष्यों से कामना करना, हम बीमार है तो हमें देखने आए, हम बीमार है तो हमारी केयर करे, हम बीमार है तो हमारी तरफ अटेंशन दे। ये भी सूक्ष्म बातें है सारी। फिर है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा है। ये भक्ति के संस्कार है। दूसरों से बहुत अपेक्षा रखना कि ऐसा ऐसे करना चाहिए। हमने उसकी तारीफ की थी तो वो भी कुछ तो 2 शब्द अच्छे बोले हमारे लिए, उसको सफलता मिली थी तो हमने बहुत उसकी प्रशंसा की थी, और हमें अभी मिली है तो वो हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता। हमने कितने मैसेजेस भेजे थे और उधर से कुछ भी नहीं। उधर से कुछ भी नहीं। कुछ तो आना चाहिए ना। एक्सपेक्टेशंस। चौथा। पांचवा, भक्ति मार्ग के कौन से बाबा कह रहे हैं? दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग। 4 हो गए। और कौन से? और एक किसी ने कहा मान, मान सम्मान, हमें मान दिया जाए। पहले वो झुके फिर हम झुकेंगे। पहले वो मान दे फिर हम मान देंगे। मान क्यों नहीं दिया? हम बड़े हैं, देख के चला गया। हाँ, वैसे ही देख के चला गया। कोई भाव नहीं था चेहरे पर, तो मान की कामना। और दुखी होने का स्वभाव, भक्ति का स्वभाव, बार बार दुखी होना। कोई भी चीज से दुखी होना, छोटी छोटी चीजों से दुखी होना। कल एक बहन आई थी, वो कह रही थी आज सुबह से लेकर अब तक कम से कम 20 बार रोई हूँ। शाम को ओपीडी में 4 बजे, क्योंकि किसी एकदम निकट संबंधी ने इतना हर्ट कर दिया है, पर मैंने किसी को दिखाया नहीं, अपने आंसुओं को छुपाया। बहुत समझाया मन को, पर मान नहीं रहा है। क्या करूँ बताओ, उसकी कोई दवा हो तो। 20 बार तो हो गया है कम से कम रोना, आंसुओं के साथ, विद टीयर्स। बिना आंसुओं के नहीं, आंसुओं के साथ वाला रोना। हाँ, आईना के पास नहीं, ड्यूटी करते हुए भी। ये थे वहां पर बैठे, इन्होंने देखा होगा। निखिलेश भाई थे वहां पर। तो दुखी होना, रोना, हर्ट हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, ये सबसे बड़ी कमी है। सेंसिटिव नेचर, फीलिंग देवी, फीलिंग देवी कहते हैं उसको। बहनों में थोड़ा ज्यादा होता है, भाइयों में थोड़ा कम होता है, फिर दिखाते नहीं है, चेहरे पर नहीं आने देते। अंदर कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है। चाहे कितना भी दुखी है पर चेहरा मजबूत रखते हैं। इतना मजबूत रखते हैं कि हंसी भी किसी को समझ में नहीं आएगा अंदर क्या है। पर उधर तुरंत एक तीर अंदर लगा और वो तीर एकदम बाहर से दिखाई देता है, तो वो ना भी शुरू हो तो भी शक्ल से पता चल ही जाता है। इतना इंस्टेंट, देख के दूर से बता सकते हैं कि कुछ तो हुआ है। इंस्टेंट डायग्नोसिस कर सकते हैं, पर इधर डायग्नोसिस मुश्किल है भाइयों का। चेहरे पर नहीं आने देते, चाहे अंदर कितने भी तीर लगे हो। वो एक चित्र है ना, किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पर। एक हिरन है, उसको पहले की अवस्था, बाद की अवस्था। एक तीर लगा है, घायल होकर नीचे गिरा है और खून बह रहा है। फिर वही हिरन कई सालों के बाद 10-15 तीर लगे हुए फिर भी खड़ा है। यह है मैच्योर योगी की अवस्था। ऐसा चित्र है। एक पहला तीर जब आए थे तो बहुत सेंसिटिव थे,
एक ही तीर से सीधा नीचे, और अभी इतने सारे 15-20 तीर है, कोई आंसू नहीं, कुछ नहीं, अचल खड़े। ये है योगी की अवस्था। चित्र ऐसा एक 2 चित्र। तो सेंसिटिव नेचर, फीलिंग आना, दुखी होना, दुखी खुद होना और खुद के दुख से दूसरे देखना कि दूसरे भी दुखी हो रहे कि नहीं, उसमें और एक्सपेक्टेशंस भी होते। कोई तो आके कुछ कहे, पूछे कैसे हो, सहानुभूति, और वो भी सहानुभूति अब भाइयों से ज्यादा चाहिए। बहनों से सहानुभूति मिली तो इतनी संतुष्टता नहीं होती है, कोई दूसरे आने चाहिए, पूछना चाहिए क्या हुआ भाई, कुछ हम कर सकते हैं क्या, कुछ चाहिए तो बोलो। हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना है तो अभी लेके जाएंगे। दुखी होना, फीलिंग में आना, सोचना उसके बारे में दिन रात, अंदर ही अंदर दुख में डूबे रहना, उदासी का आह्वान करना, उदास होना, बाबा से शिकायत करना, ये सब आ जाएगा। 5वां। 6वां भक्ति का संस्कार जो नहीं होना चाहिए, साधनों के आधार पर तपस्या, ये है तो तपस्या। भक्ति मार्ग की रीति रस्म, भक्ति मार्ग में जैसे साधन कहने से अच्छा किसी और वस्तु पर अवलंबित आधारित हमारी तपस्या हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर ये है तो जाएंगे फिर तपस्या करने। नीचे भट्टी हो रही है पर ये साथी नहीं चल रहा है तो नहीं जाएंगे। कोई तो चाहिए, अकेले नहीं जा सकते, कोई भी कदम अकेले नहीं उठा सकते, कोई ना कोई चाहिए साथ में हर चीज के लिए। चाहे योग भट्टी है, चाहे मुरली जाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं और जाना है सेवा के लिए, कोई नहीं है साथ में तो नहीं जाएंगे। ये भी भक्ति मार्ग है। अच्छा दोस्त चाहिए उसमें भी, ये साथ में इसके साथ जाना है। बस वहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब मैच होना चाहिए तो ही हम जाएंगे। इसको दे दिया ये तो नहीं जाएंगे। ये भी भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग का संस्कार भटकाना बुद्धि को, कहीं चैन ना आना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। यहाँ पहुंच गए पर यहाँ से फिर भी मन से भटक रहे, यहाँ वहाँ सोच रहे कोई अच्छा और कुछ है क्या ऑप्शन। तीर्थ यात्रा इधर उधर भ्रमण करना, वो भक्ति मार्ग में इधर उधर तीर्थ यात्राएं करते, इधर भी भटकना। फिर भक्ति मार्ग में एक होता है टाइम वेस्ट करना, यहाँ पर भी इस तरह से टाइम वेस्ट करना। और भक्ति मार्ग की कौन सी दुर्गति की रीति रस्म, बाबा कहते हैं ये सारी रीति रस्म है दुर्गति की, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उससे वैराग आना चाहिए। धन संपत्ति लुटाना, अच्छा फिजूल खर्च करना, बहुत सारा पैसे खर्च करना, हाँ शो करना, फिजूल खर्च करना। अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनकी शादी हुई, कितना खर्चा आया होगा, 50-60 लाख तो खर्चा आया होगा। यहाँ से गए थे लोग शादी में, खाने के इतने आइटम्स थे कि बात मत पूछो, क्या खाए और क्या नहीं। तो चाहिए तो चिंता है। 20-25 अलग अलग प्रकार के आइटम्स, इधर फिर उधर और दूसरे, तो फिजूल खर्च करना। ये भूल जाना ये पैसा कहाँ का है, ये भूल जाना ये यज्ञ का है। ऐसे ही बर्बाद करना, या अपनी पर्सनल सुख सुविधाओं के लिए। ऐसे तब भी थे जब यज्ञ में बेगरी पार्ट था, उस समय भी कुछ ऐसी आत्माएं थी जो ये सब करती थी, फिजूल खर्च तब भी थी, ऐसा नहीं कि तब नहीं थी। संस्कार कहाँ बदलते हैं। तो व्यर्थ पैसे गंवाना, फिजूल खर्च करना, जहाँ बाबा इकोनॉमी की बात करते हैं हमेशा, तो वो भी एक भक्ति का संस्कार है। वो पैसे फिर
ये समझ के चलना जो धन है वो किसका है। ये भाव जब गुम हो जाता है तो ये सारी बातें चालू हो जाती है। शॉपिंग, लेना कुछ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही चलो, कुछ दिखा तो ले लेंगे। हाँ, कुछ तो मिलेगा ही ना, दुकान में जाओगे तो कुछ तो मिलेगा, सुपरमार्केट में घुस जाओ कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, वो ले लो, चाहे जरूरत है या नहीं है। आवश्यकता है दूसरी बात है, परंतु ऐसे ही लेके रखा वो अभी भी वैसे ही पड़ा है, 10 साल हो गया, हाथ भी नहीं लगाया उसको। अनावश्यक चीजें। एक दूसरा है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करके रखना, संग्रह वृत्ति। बहुत सारी चीजें जमा की, जैसे कोई गृहिणी होती है, गृहस्थ में कितने वस्तु जमा करके रखती है, बहुत, हर चीज अगर बोलो उसको तो बोलती है काम में ही आएगी, कुछ भी फेंकने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी, चाहे कितनी भी पुरानी है, कुछ भी हो, सब कुछ रखती है, उसको लगता है ये काम में आएगा, काम में आएगा, काम में आएगा। तो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना ये भी एक भक्ति मार्ग ही है, इससे वैराग लाना है। और स्वार्थ और अपनापन मिटाना, कर्तवर्धन और स्वार्थ की भावना, स्वार्थ भावनाओं में वो सेंसिटिव में आ जाएगा। तो स्वार्थ, हर चीज में स्वार्थ देखना, चलो ये एक। दूसरा एक भक्ति मार्ग का संस्कार है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं या जो साधना हम कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वहां पर होता है किसी कोई राम का भक्त है तो बस इधर का अगरबत्ती की सुगंध उधर नहीं जानी चाहिए, बस यही एक श्रेष्ठ है। राम का भक्त है तो राम ही श्रेष्ठ, कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण ही श्रेष्ठ, देवी का भक्त है तो वही श्रेष्ठ है। किसी और धर्म का उपासक है तो वही धर्म सबसे बड़ा है, कट्टरपंथी, इस धर्म से बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं, इसके सामने बाकी सब गौण है। तो उसी तरह इस पुरुषार्थ मार्ग में हमको लगता है कि ये जो मैं साधना कर रहा हूँ बस यही सर्वश्रेष्ठ है, बस आत्मा समझ के बाप को याद करना परम धाम में, यही योग है। तुम क्या कर रहे हो, ये सोमान कहाँ से लाया तुमने, ये सोमान का कोई योग थोड़ी होता है, ये चिंतन कहाँ से कर रहे हो। उस दिन किसी भाई ने डॉक्टर हीना से पूछा सुबह सुबह यहाँ क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ बैठ के मुरली पढ़ते हैं, चिंतन। उसने कहा क्या चिंतन सुबह सुबह, वो भी सुबह सुबह, ये भी कोई टाइम है, मतलब ज्ञानी सुबह सुबह चिंतन, आश्चर्य है, मतलब बहुत अच्छा करते हैं, हमारे से नहीं, मतलब आश्चर्य से पूछा चिंतन, योग क्या हो, ये तो योग का समय है, सुबह सुबह बाबा को याद करो, ये है ये करने का समय, उसमें चिंतन, कमाल है। जो मार्ग हम जिस मार्ग से जा रहे हैं बस वही श्रेष्ठ है। जो सेवा हम कर रहे हैं, जिस भाव से हम सेवा करते हैं ना, बस यही सेवा श्रेष्ठ है, ये भाव से सेवा करनी चाहिए। तुम लोग जिस भाव से करते हैं ऐसी थोड़ी होती है सेवा, मैं बताता हूँ कैसे करनी चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए। जैसे कोर्स हम कराते हैं बस ये ऐसा कोर्स कराना चाहिए। तुम कैसे कोर्स करा रहे हो, कहाँ से डायरेक्ट पीछे चले गए, पहले आत्मा से चालू करो। तारा वही, हाँ वही बातें हैं। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी भावना है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारी दृष्टि है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और बाकियों की जो है वो इतनी ठीक नहीं है। तो ये भी एक भक्ति का ही संस्कार है। और किससे वैराग, बाबा पूछ रहे हैं कि कोई दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हाँ ये हम भूल गए, स्वयं के प्रति हीन भावनाएं रखना, हमेशा ही स्वयं को छोटा समझना या इंतजार करना कौन कब मेरे बारे में कुछ बोलता है और मुझे बुरा लगे। किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया अब हमारे बारे में या आरोप लगा दिया थोड़ा भी, उसको एकदम सीरियसली ले लेना,
क्या कह रहे हैं? हाँ, ये देखो क्या कहते हैं मेरे लिए, ऐसा ऐसा बोलते हैं हमारे लिए। हम इतना अच्छे से ज्ञान और योग करते हैं और इन्होंने कहा भी, वो भी ठीक है, पर सबके सामने कह दिया, उसमें तो और ज्यादा घायल। हाँ तो हीन भावना रखना, स्वयं को छोटा समझना। अगर किसी ने कुछ कह दिया हमारे बारे में और हमने किसी थर्ड पर्सन से सुन लिया, तो वो दूसरों को सुनाना कि देखो हमारे लिए इसने ऐसा ऐसा कहा। मैसेज शब्दों में डाल ये करना उसको, ताकि वो और ज्यादा बुद्धि में पक्का हो जाए कि मुझे इसने ये कहा। वो दूसरों को बताना, कहा तो ठीक है, अपने पास रखो, बताने की क्या आवश्यकता है। वो लिखकर और शक्तिशाली हो जाता है, और 2-3 शब्दों में नहीं, बड़े बड़े आजकल व्हाट्सएप है, बहुत सारे शब्दों में उसको। अगर कभी खुशी हुई, बाप से मिले, तब कभी मैसेज नहीं आया कि मैं बहुत खुश हूं, आज भगवान मिला। खुशी का वर्णन बहुत कम, ज्यादा वर्णन हम किसका करते हैं? दुख का। मनन चिंतन दुख का, अच्छा मलम। दुख अगर हो गया तो हम उसका वर्णन कई सारे शब्दों में कर सकते हैं। हमारी चिंतन शक्ति इतनी बढ़ जाती है, तब हम लेक्चर भी दे सकते हैं उसके ऊपर। परंतु ज्ञान का कोई पॉइंट है, उस पर चिंतन शक्ति तो काम ही नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती। सीधा यही उत्तर है, याद ही नहीं रहता है। कोई दवाई हो तो दो, मुरली की एक भी पॉइंट याद नहीं रहती है, इसकी कोई दवाई हो तो दो, बाकी सब याद है, मुरली का कुछ भी याद नहीं। हीन भावना, मेमोरी अच्छी नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है। एक मेरा पार्ट ही ऐसा है, पार्ट ही ऐसा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बंधन बहुत है, मेरे पास टाइम बहुत बिजी हूँ, सेवा इतनी है, क्या करूँ सुबह से लेके तो शाम तक। कितना भी करूँ मैं, मेरी तो कोई ये देखो कुछ किया नहीं और सब प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, और यही काम से अच्छा काम कई सालों से तो मैं कर रहा हूँ, कोई प्रशंसा नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई नाम नहीं लेता। ये सब हीन भावना है, स्वयं के अंदर इस तरह से हीन भावना लाना, और उसमें ही ये हीन भावना में रस लेना, बुद्धि को टिकाना इसमें, और इसको लंबा खींचना, समय को बढ़ाना, इसमें रमन करना, इन भावनाओं में इसका सुख लेना अंदर ही अंदर सूक्ष्म में, और दूसरों को भी सहयोगी बनाना इसमें, उसको मैसेज करके, बता के, फोन करके या डिस्कशन करके, चर्चा करके कि मैं ऐसा ऐसा हूं। जैसे वो महाभारत में दिखाए धृतराष्ट्र, कोई भी प्रसंग आता है उसमें वो एक ही चीज बोलता है, अंधापन। अपने अंधेपन के बारे में ही दिन रात चर्चा करते रहता है, चाहे कोई भी प्रसंग हो, कुछ भी हो, वो अपने अंधेपन को ही लाता है बीच में, कुछ भी हो वो। मतलब उसका ऐसा है कि वो हीन भावना इस तरह भरी हुई है, उसी ने फिर द्वेष को जन्म दिया, पुत्र मोह को जन्म दिया, और इतने बड़े युद्ध को कारण बना। क्योंकि वो हर जगह वो, मैं भाग्य से, मेरा भाग्य में ही, मुझे क्या पता रोशनी क्या है और अंधेरा क्या, मैंने तो अंधेरे को भी नहीं देखा। कुछ भी हो, कोई भी प्रसंग हो, वो हर जगह अपना अंधापन ही बीच में लाता है ना? तो इस तरह से हीन भावना में रमन करना, हाँ वो दूसरा बात है, वो उसके अपोजिट है। एक तो हीन भावना, और हीन भावना में क्या, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको लंबे समय तक याद रखना, उसको भूलना नहीं, घाव को ताजा रखना। तो ये हीन भावना सबसे बड़ा दुश्मन है, पर इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करता। इसके बारे में जो जिसमें हीन भावना है उसको भी पता नहीं रहता है कि मुझ में ये भावना है। जब तक ये पता ना चले कि ऐसा भी कोई टॉपिक होता है हीन भावना, तभी वो हीन भावना से मुक्त। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता, कि इतनी सूक्ष्म है कि जिसमें है उसको भी पता नहीं है ये मुझ में है, परंतु है जरूर। और उसका शिकार वो बनता है बीच बीच में, मास में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार। प्रैक्टिस ज्यादा हो तो हर दिन भी हो सकता है ये काम।
हाँ? तो इस तरह से कहाँ मुझ में आता है, जैसे कि इंतजार ही कर रही है आत्मा, कौन मुझे क्या कहता है। 10 लोगों ने तो अच्छा कहा, उसका कुछ नहीं, कोई वर्णन भी नहीं, पर ये 11वें आदमी ने मुझे ये कह दिया, ऐसा कहा इसने, बस उसको ऐसा झपट लेना पूरा और हृदय में रखना, जैसे एक महान पूंजी है, और उसको रिवाइज करना मन ही मन, अमृत वेले भी रिवाइज करना ताकि भूले ना, उसको धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में भेजना। ये सारा है आता। आप क्या कह रहे थे? अहंकार, ये अहंकार भी रहता है, भक्ति का ही संस्कार है ये। हम सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े दानी हम हैं, हम ज्यादा दान करते हैं, बड़े हम हैं, शास्त्र हमको पता है कहाँ क्या है, ज्ञानी दानी, तो ये भक्ति मार्ग का। इधर हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हाँ, सभी तो है, सभी से इतना सुख नहीं है, मैं हूँ सबसे ज्यादा। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस सेवा के लिए, वो निमित्तपन में भी अहंकार, निमित्त भाव का अहंकार, मैं निमित्त हूं इसका अहंकार। वो जैसे एक बार बताया था ना, यहीं पर बताया था ना, वो 4 गुरुकुल के 4 छात्र मिलते, चारों अपनी अपनी गुरुकुल आश्रम की महिमा करते। पहला कहता है कि हमारे आश्रम में जितना वैराग है और किसी आश्रम में नहीं है, हो ही नहीं सकता हमारे आश्रम के छात्रों में जो वैराग है। दूसरा कहता है कि हमारे आश्रम के छात्र में जो पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की जो धारणा है, कहीं नहीं है। तीसरा कहता है हमारे आश्रम में जो तपस्या चलती है दिन रात, भारतवर्ष में कहीं नहीं है। चौथा कहता है हमारे छात्रों में जितनी नम्रता है उतने नम्र सारे विश्व के छात्र नहीं हो सकते। इतनी नम्रता, हमारी नम्रता का कोई तोड़ नहीं है, अतुलनीय नम्रता। हाँ, कोई किसी की मजाल जो हमसे ज्यादा नम्र हो, नम्रता का निरंकारिता में हम नंबर 1 है। हमसे आगे कोई बढ़ के तो दिखाए। तो एकदम सूक्ष्म बात है। तो अहंकार जैसे भक्ति में रहता है वैसे इधर भी अहंकार रहता है, हर चीज का, वो भी हर छोटी छोटी चीज का। ये सेवा मैं ज्यादा अच्छी कर सकता हूँ, मेरे अलावा किसी और को दे दिया ना तो गड़बड़ तो होना ही है। पहले ही बोला था मत दो, दे दी ना, अब भुगतो। मुझे ज्यादा अनुभव है इसका, एक्सपीरियंस, नॉलेज सब है ज्यादा, मुझे देना चाहिए था। तो ये इधर अहंकार। बाबा कह रहे हैं दुर्गति की रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, इससे वैराग आना चाहिए। चर्चा हमारी चल रही है वैराग, डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग आ गया नॉलेज के आधार पर, भक्ति से वैराग कैसे आया? ज्ञान के आधार से। वैसे जब तक ज्ञान नहीं इन बातों का जिसकी अभी हमने चर्चा की, तब तक उससे वैराग लाने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। और वैराग आएगा कैसे? ज्ञान आते ही वैराग स्वतः आ जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि ये नहीं करना है, तुरंत छूट जाएगा। जैसे कल की मुरली में बाबा की मना है, कितना अच्छा वाक्य था। फिल्मी कहानियां, नॉवेल, उपन्यास की जो चर्चा चल रही थी, वहां पर एक वाक्य आया है, बाबा की मना है। तो जो चीज से हमको छूटना है, ये वाक्य अपने मन में लाओ कि बाबा ने मना किया है। कितना अच्छा वाक्य है, छोटा सा है बट बहुत पावर है उसमें। जो चीज हम कर रहे हैं, अमृत वेले के बाद सोना हमारी आदत बन चुकी है, 1000 बार सुना है कि नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, फिर भी अनिवार्य रूप से हम सोते हैं। और उसके कई हमारे पास रॉयल कारण भी है। अगर किसी ने टक्कर ली इस बात में तो उसकी खैर नहीं फिर। इसके लिए
बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था 1-2 बार पहले भी, जिसने जिसने इस बात में हमसे टक्कर ली। इसके लिए खबरदार, इसके लिए कुछ मत कहना। हाँ, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है दिन भर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कारण है, थोड़ा जरूरी है। हाँ, वो हेल्थ का देने के बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, चुप ही कर देंगे सबको। शरीर हेल्थ मतलब हेल्थ नहीं, शरीर साथ नहीं देता है, रॉयल भाषा। तो बाबा ने मना किया है, ये शब्द अपने आप को, अपने बुद्धि को देना, कोई भी बात के लिए ये शब्द लाना कि ये बात हम कर रहे हैं, बाबा ने मना किया है। भोजन कर रहे हैं, महफिल बैठी हुई है, चर्चाएं चल रही है क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की, तुरंत संकल्प लाओ मन में, बाबा ने मना किया है। घूमने जा रहे हैं, यहाँ वहां की बातें चल रही है, बाबा ने मना किया है। बाबा उदाहरण भक्ति मार्ग का दे रहे हैं हमको, जिसके लिए बाबा कहते तुम्हें छोड़ना है, पर बाबा भक्ति मार्ग के पादरियों का उदाहरण देते हैं कि जैसे पादरी एकांत में देते हैं ना, हमेशा माला लेकर मौन में चलते हैं। शायद लगता होगा इनसे वो श्रेष्ठ है बाबा को, तीव्रता उधर ज्यादा है, इधर पेट भरा हुआ है। किसके लिए? ज्ञान मिल गया, वाप मिल गया, सेवा मिल गई, सेवा कर ली, कई साल हो गए, फिर से ढीलापन, नीचे, भक्तों से भी नीचे। कम से कम वो भक्तों की जाकर साधना तो देखो, देखिए भक्त कैसी साधना करते, कैसे व्रत रखते। इतने सारे मरीज हमारे पास आते हैं, 7 दिन का उपवास, अभी 9 दिन का, अभी ये था ना, हाँ, कुछ भी नहीं उसमें, थोड़ा भी नहीं, खाली एक आधा फल ले लिया तो ले लिया, या थोड़ा पानी, कोई थोड़ा दूध, बस। तीव्रता बहुत है हर चीज में। ये तो एक उपवास की बात है, ऐसे ही बहुत बहुत सारी बातें। पैदल जाना मंदिर में बिना चप्पल के, नंगे पांव दूर तक। कोई एक भाई है तो वो तो रोज वो उधर चढ़ता है, अदर देवी, रोज एक बार चढ़ के एक बार आना। तीव्रता बहुत है। ब्राह्मणों को बोलो, बस में भीड़ तब ज्यादा होती है जब अनाउंसमेंट होता है कल्चरल प्रोग्राम है ज्ञान सरोवर में। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए आज तपस्या है 1 घंटा, बस में भीड़ उतनी रहने लगी, दूसरी बस लगानी पड़ती है जब प्रोग्राम होता है, तो है ना कि नहीं है? इंटरेस्ट अभी भी है, प्रश्न ये है, रस है। जबकि बाबा ने क्या बोला है, एंटरटेन, तुम्हारा एंटरटेनमेंट क्या है? अच्छा, शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है इसके लिए। तो जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं, अपने को मारते हैं, कष्ट देते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो नहीं सकता। इतना सब कुछ करते हैं भक्त, परंतु उनको मिलता नहीं है फिर भी। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं, यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती। याद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इतना सहज नहीं है कि बैठ गए और बस खो गए। बहुत बड़ा सूक्ष्म त्याग चाहिए, बहुत सारा टाइम जो दूसरी चीजों में लगा रहे हैं वो सब स्टॉप करके ज्ञान में लगाना पड़ेगा, योग में लगाना पड़ेगा। संकल्प चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। लंबे समय की आदत पड़ी हुई है। हमारा मन जो है, इट ट्राइज टू सीक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कम से कम रुकावट है, ऐसा ही मार्ग चाहता है वो। कम से कम कष्ट है, पीड़ा है, कोई भी कठिन मार्ग वो नहीं चाहता है कभी भी। उसको एकदम ढूंढता है, एकदम आसान मार्ग कौन सा है, कम से कम जिसमें दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, असुविधाएं हो। कठिन मार्ग ढूंढना चाहिए। कठिन मार्ग ढूंढने की तो बात ही नहीं, कठिन ही मार्ग है देखा जाए तो। मेहनत ही है, बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता इधर, क्योंकि आत्मा डूबी है भोग विलास में, विलासिता का जीवन जीते जीते इतना डूब चुकी है उसमें। तो कैसे वो उससे होगी।
शारीरिक सुख भोग असार है, अनित्य है, नाशवान है। भर्तृहरि वैराग्य शतकम। संसारी सुख अनित्य है। शारीरिक सुख भोग, शारीरिक सुख भोग कैसा है? असार, सार नहीं है उसमें। अनित्य, नित्य नहीं चलने वाला है, थोड़े समय के लिए। शरीर का जो भी सुख प्राप्त होता है थोड़े ही समय के लिए है, वो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा। लंबा समय नहीं टिक सकता है, उसका स्वभाव ही वो है अनित्यता। थोड़ा समय हुआ फिर समाप्त हो जाएगा और उसकी यादें रह जाएगी, और वो यादें फिर उसी को भोगने में विवश करेगी आत्मा को। मिलेगा कुछ नहीं। जैसे खुजली होती है ना, शारीरिक सुख मतलब खुजली की तरह है। इच, खुजाओ खुजाओ खुजाओ, बहुत खुजाओ, थोड़ी देर शांत होता है, फिर जलन होती है, फिर रुक जाओ तो फिर और खुजाने की इच्छा होती है। मिलता कुछ नहीं, खून निकलेगा वहां से जितना ज्यादा खुजाओगे। परंतु वो ऐसा है कि उसको लगता है और खुजाओ खुजाओ, खुजाते रहो। वैसे ये शारीरिक सुख भी है, भोग भी है, खुजली की तरह है। मिलता कुछ नहीं है, परंतु वो इच्छा कम नहीं होती है, और एक बार भोगा तो दूसरी बार भोगने की इच्छा और तीव्र होती है, क्योंकि संस्कार बन जाता है। कई लोग कहते हैं ना, एक बार पूरा भोग लो, जितना खाना है खा लो, बस बाद में आज के बाद छोड़ देंगे। गुलाब जामुन आज बहुत खा लो, बस कितना खाएंगे, खा लो ना, एक बार आज खा लो फिर बस। पर वो खाना ही पुराना जो संस्कार है वो टेस्ट का, उसको और तीव्र करेगा और प्रगाढ़ करेगा। छूटने का तो सवाल ही नहीं है। अनित्य है और नाशवान है, आज है कल नहीं है। शारीरिक सुख वे सदा स्थिर रहने वाले नहीं है। आज जो लक्ष्मी का लाल है वह कल दर दर का भिखारी देखा जाता है। जो आज जवान पट्टा है, मिर्जा अकड़ बेग की तरह अकड़ता हुआ चलता है जवान, वह कल बुढ़ापे के मारे लकड़ी टेक टेक कर चलता है। सुना नहीं मैंने भी कभी ये, मिर्जा अकड़ेबाज, अकड़ बेग। तो आज जो अकड़ कर चलते हैं, जवानी पर जिनको नाज है, यौवन पर अपने, उनको कल हाथ में लाठी आ जाएगी, सारी अकड़ टूट जाएगी। जिसे पहले सब लोग खूबसूरत कहते थे और मोहब्बत से पास बिठाते थे, ऐसे लगता था ये हमारे साथ बैठे। खूबसूरत लोग साथ बैठे तो अच्छा लगता है। अब उनके पास खड़ा होना भी नहीं चाहते। मतलब यह कि यौवन, जीवन, मान, धन, शरीर छाया और प्रभुता, श्रेष्ठता, ये सब अनित्य और चंचल है। सब कुछ चंचल है। आज जो है वो नहीं रहेगा। इसके लिए पुरुषार्थ अभी कर लो जब शक्ति है शरीर में। कहते हैं ना बाद में करेंगे, बाद में बुढ़ापा आने के बाद में शरीर में शक्ति नहीं रहती है। बीमारियां कब कौन सी आ जाए पता नहीं। कोई भी बीमारी कभी भी किसको भी आ सकती है। पुरुषार्थ इसके लिए अभी कर लो जब कोई बीमारी नहीं है, जब ठीक है, स्वास्थ्य है। अस्वस्थ होने के बाद तो शरीर ऐसा कमजोर पड़ जाता है कि कहाँ याद और कहाँ क्या, कुछ नहीं। दिन रात शरीर का ही सोचते रहो। हर दिन नित्य नई बीमारी आती है। तो यौवन, जीवन, मान, धन, शरीर छाया और प्रभुता, ये सब अनित्य और चंचल है, अतः दुख के कारण है। काया में मरण, लाभ में हानि, जीत में हार, सुंदरता में असुंदरता, भोग में रोग, संयोग में वियोग और सुख में दुख, ये सब दुख के कारण है। किसमें क्या समाया हुआ है? शरीर में मरण समाया हुआ है। शरीर में मरण है ही। हर बर्थडे सेलिब्रेशन समझ लो वो मौत के मुंह में और ज्यादा अंदर घुस रहे। ये मुंह है इधर, ये अभी हम यहाँ हैं, 50 साल हो गए अंदर घुसे, तो मतलब ये नहीं समझ रहे कि मौत के और करीब जा रहे। खुशी हो रही है ये यहाँ पे, वो अंदर काल का ग्रास बन रहे हैं। तो शरीर में तो मरण समाया हुआ है। लाभ में हानि समाई हुई है। संसार के जो लाभ है वो अगर उधर लाभ हो गया तो समझ लो हानि है, क्योंकि भगवान से दूर भेज रहा है वो लाभ। जीत में हार है, संसारिक जीत जो भी है
हार है उसमें। सुंदरता में असुंदरता है। आज सुंदर जो दिख रहा है वो कल असुंदर हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। भोग में रोग, जो भोग रहे हो उसमें रोग समाये हुए हैं। संयोग में वियोग समाया हुआ है। ऐसा लगता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिलने के बाद जब वियोग होगा तो दुख होगा। सुख में दुख समाया हुआ है। संसार के जितने सुख है उसमें तो दुख उसकी वो छाया है जैसे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा ये दुख है। सुख का मुखौटा ओढ़े आता है। अगर बिना मृत्यु का जीवन, बिना रंज की खुशी, बिना बुढ़ापे की जवानी, बिना दुख का सुख, बिना वियोग का संयोग और सदा सर्वदा रहने वाला धन होता तो मनुष्य को इस जीवन में अवश्य सुख होता। ये केवल सतयुग में हो सकता है। कौन सी बातें कही है? मृत्यु का जीवन, बिना मृत्यु का जीवन। वहां मृत्यु है परंतु दुख नहीं, वो वहां हो सकता है। ये तो सन्यासी लिख रहे हैं, इनको इसकी कल्पना भी नहीं है ऐसा भी कोई जीवन है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि सुख अवश्य कब रह सकता है? अगर बिना मृत्यु का जीवन हो, अगर बिना रंज की खुशी हो, बिना बुढ़ापे की जवानी हो, बिना दुख का सुख, बिना वियोग का संयोग। संयोग हो रहा है मतलब एक दिन वियोग होगा। तो इसके लिए कोई भी स्थान, कोई अच्छा स्थान पे चले गए तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगना अर्थात वियोग जब होगा तब अच्छा नहीं लगेगा। फिर विषय भोगों में सुख नहीं है। कितना भी भोगो सुख उसमें नहीं है, परंतु भ्रांत मन, भ्रमित मन सोचता है उसमें सुख है। ये असार है। केले के पत्ते या प्याज के छिलके तक की तरह सारहीन है। ऐसा लगता है उसमें है। प्याज निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, ऐसा लगता है कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। पहुंच जाओ एक समय अंदर कुछ भी नहीं है। केले के पत्ते मुझे नहीं पता कैसे रहते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। रात में लास्ट में कुछ नहीं मिलता। तो विषय के भोग और सुख भी ऐसे लगता है और लू और लू और लू। फिर भी मोहवश मनुष्य विषयों में फंसा रहता है। एक ना एक दिन हर मनुष्य को इस विषय भोगों से अलग होना ही पड़ता है। अलग होने के समय विषय भोगी को बड़ा दुख होता है। इससे विषय परिणाम में दुखदायी है। ये जो विषय है परिणाम में दुखदायी है। इसके सिवा तरह तरह के पुण्य संचय करके, यज्ञ योग आदि करके अथवा दान करने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। अब ये संसार में कहावत है ना, मतलब स्वर्ग में जाते हैं, यहाँ के पुण्य कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु स्वर्ग भी कितना समय, पुण्य पूर्ण हो गए तो नीचे गिरते हैं। वहां वह अमृत पीता है, अप्सराओं को भोगता है, कल्प वृक्ष से मनोवांछित पदार्थ पाता है, पर पुण्य कर्मों के नष्ट हो जाने पर, उसके फल भोग चुकने पर वह स्वर्ग से नीचे गिर जाता है। फिर उसे मृत्यु लोक में आना होता है। उस समय वह स्वर्ग सुखों को याद कर करके मन ही मन रोता है और दुखी होता है। इसी से ही उसे पुण्य फल की भयावह मालूम होता है। परिणाम में वह सभी दुखों के कारण होते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार मिथ्या है और सारहीन है। जिसके लिए उनका यह अवधारणा है कि छूट जाओ यहाँ से। ये सुख भोग अनित्य है, चंचल है और सदा न रहने वाले। इसी से दुख के कारण मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में कहाँ पे भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। इसके लिए सुख केवल अब है, जब भगवान आया है, सत्य ज्ञान सुना रहा है, अतीन्द्रिय सुख दे रहा है। अगर इस समय वो नहीं किया तो कब करेंगे जो वो कह रहा है। महान संगम युग, महान मिलन है ये। सारे कल्प में सबसे महान समय अब है। इसके लिए वो करना है अब। और जो जो बातें बताई भक्ति मार्ग की, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म बातें हैं, उन सबको मन से वैराग दिलाना है। अपने मन को खुद वैराग दिलाना है। किसी को सुनकर पढ़कर वैराग नहीं आता है। वैराग इंटरनल होता है, आंतरिक वैराग। उसकी असारता को देखकर, उसकी असारता अनित्यता का चिंतन करके ही मनुष्य में वैराग आता है। जैसे हमको वैराग कैसे आ गया, बाहर इतनी अच्छी चीजें खाने की बन रही है, हमको इच्छा होती है जाकर खा लूं थोड़ा सा, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त है। तो ज्ञान इतना बढ़ गया है वो
कि वो ज्ञान इतना बढ़ गया है कि अभी कोई संकल्प नहीं है, ना ही मन में कोई संघर्ष है अभी जाऊंगा, चलो आज नहीं जाऊंगा कल जाता हूँ, ये कोई संकल्प ही नहीं है, छोड़ दिया, कैंसिल हो गया है। वैसे विषय भोग जो भी है वो भी ऐसे ही है, भटकाते हैं, बेचैनी उत्पन्न करते हैं अजीब सी, वो खुजली है, खुजाते रहो, खून आता है, थोड़ी देर रुकते फिर खुजाते, मिलता कुछ भी नहीं, पत्ते हो केले के पत्ते और दूसरा प्याज, बस निकालते रहो अंदर में सारी, कुछ नहीं, और आंसू हाँ पत्ता गोभी, हाँ। ओम शांति। अच्छा हाँ, अगले संडे का अभी तक हमने किसी को दिया नहीं है, तो 2 चाहिए, मैं कमल भाई और कमलेश भाई का नहीं हुआ है ना, पूरा हफ्ता वाला नहीं हुआ। संडे को मुरली रिवीजन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 6 दिन का मुरली रिवीजन, 6 स्लोगन, 6 वरदान और बाकी सब। 3 बंटवारा करने से शॉर्ट पड़ेगा, मसला ज्यादा। तीसरा कौन है? हाँ वो आप अपने दोनों में कर लो, वरदान और स्लोगन पूरा याद कर लो 6 दिन का, और बाकी मुरली 3 दिन का डिवाइड कर लो। हाँ अर्धन वाला ही केवल, ठीक है ना, वरदान स्लोगन और फिर ऊपर का। ओम शांति।